piercing candle, spinning top candle, doji candle, hammer candle, hanging man candle, morning star candle, evening star candle, three white soldiers candle, dark cloud candle, tweezer top candle, tweezer bottom candle. There are so much candles. Guys, have you experienced that there are so many candlestick patterns while doing analysis? So we get confused कि अगर भाई सपोर्ट में ये कैंडलस्टिक आ रही है तो यहाँ से हम लोग क्या समझे, यहाँ से मार्केट बाउंस होगा या नीचे जाएगा. अगर रेजिस्टेंस पे कोई पर्टिकुलर कैंडल आ रही है सो वी थिंक दैट चलो इट्स अ शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बिकॉज हमें शूटिंग स्टार दिख रहा है, हम लोग शॉर्ट लेते हैं, बट हम लोग देखते हैं कि वहीं पे मार्केट कंसोलिडेट हुआ और वहीं से मार्केट ऊपर की ओर भी चला गया. सो वी गेट सो मच कंफ्यूज बिकॉज ऑफ दिस कैंडलस्टिक. देयर आर मोर देन 100+ कैंडलस्टिक पैटर्न्स अवेलेबल, बट इज इट द थिंग कि ये सारे के सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स हमें पता होनी चाहिए तभी जाके हम लोग ट्रेडिंग से प्रॉफिट कमा सकते हैं, या फिर इतने सारे कंफ्यूजन हम लोग क्रिएट करें कि भाई 100 से ज्यादा ये करना है तभी जाके हमें समझेगा कि अभी यहाँ पे बायर्स और सेलर्स के बीच में क्या हो रहा है, बायर ज्यादा हावी है या सेलर ज्यादा हावी है. तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं गाइस. यू गाइस मस्ट हैव एक्सपीरियंस दिस एज वेल कि आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस के बारे में पता है, आप लोगों को कैंडलस्टिक्स के बारे में पता है, आप लोगों को चार्ट पैटर्न्स के बारे में पता है, बट इवेंचुअली जब भी हम लोग ट्रेडिंग करते हैं तभी हम लोग उससे इतना फायदा हमको नहीं बनता, हम लोग उतने प्रॉफिट नहीं कमा पाते. इफ यू हैव एक्सपीरियंस दिस देन डोंट वरी गाइस, इन दिस वीडियो आई विल बी शेयरिंग यू 10 important candlesticks which are so much important to understand and it is very easy to understand. हमें ये कोई 50-100 candlesticks ध्यान रखने की जरूरत नहीं है because this 10 candlesticks, ये 10 candlesticks के आजू बाजू में ही जो बाजू के जो मतलब जो बाकी के सारे candlestick है इसके इर्द गिर्द में ही बनते हैं. तो हम लोग बस ये 10 candlesticks को भी ठीक तरीके से पता कर लिया तो हमें ये पता चल जाएगा कि एक्चुअली बायर्स और सेलर्स के बीच में क्या हो रहा है, वेदर बायर इज हैविंग अपर हैंड और वेदर सेलर इज हैविंग अपर हैंड. तो हम लोग ये समझने में बहुत ज्यादा हेल्प होगा कि यहाँ से स्टॉक का या फिर मार्केट का क्या डायरेक्शन हो सकता है. सो बिफोर गोइंग हेड मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड आई विल बी शेयरिंग यू लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कैंडल्स इन अपकमिंग वीडियोस एज वेल. सो गाइस बिफोर गोइंग हेड आई विल जस्ट क्विकली टेल यू दैट कैंडलस्टिक का क्या इंपॉर्टेंट होता है. कैंडलस्टिक एक टेक्निकल एनालिसिस को बहुत ज्यादा हेल्प करती है टू फाइंडिंग द चार्ट पैटर्न्स. हम लोगों ने देखा है कि चार्ट पैटर्न्स को अगर हम लोग आइडेंटिफाई कर पाते हैं तो हमें यह पता चल सकता है कि प्राइस का मूवमेंट कौन से डायरेक्शन में हो सकता है. सो इफ वी एबल टू अंडरस्टैंड कैंडलस्टिक्स प्रॉपर्ली देन इवेंचुअली इट कैन हेल्प अस टू identify the direction of that particular stock whether it is going for the upside or downside. तो वो हमें उसमें बहुत ज्यादा हेल्प करता है. तो अगर हम लोग कैंडलस्टिक को ठीक तरीके से समझे तो वो हमारे ट्रेडिंग जर्नी में बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है. So let's quickly move towards this particular candles where I will be explaining कि अगर examples के साथ में कि कहां पे क्या आने के बाद में हम लोग कैसे एंट्री या एग्जिट के डिसीजन बना सकते हो. बट बिफोर दैट मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल. What is chart, guys? You guys can see that in front of us there is a chart of Asian Paints. So chart is simply a representation of different candlestick. You guys can see यहाँ पे green color के candles है, red color के candles है. Green color के candles, whenever you will see green candles, so that time prices are moving for the upside. Whenever there is a red candles, you guys can see that prices have came down for the downside. So every candlestick says something. Candlestick is simply a representation of buyers and sellers. Whatever the buying and selling is happening in market, so that is getting captured in that particular candlestick. Every session, मतलब for let's say for example, we change the time frame from daily we came to hourly, from hourly we came to 15-minute candle. So every session, if we are checking 15-minute candle, so every that 15-minute candle session is showing us कि what is happening in that 15 minute कि buyers और sellers के बीच में वो 15 मिनट में क्या हो रहा है कि वो bullish bias से बन रहा है कि वहां से bearish bias बन रहा है. तो जैसे हम लोग टाइम फ्रेम चेंज करेंगे कैंडलस्टिक चेंज होगी, जैसे कैंडलस्टिक चेंज होगी वैसे हमारा अप्रोच टूवर्ड्स दैट पर्टिकुलर स्टॉक और एनालिसिस के बारे में चेंज होगा. सो देयर आर सो मच कैंडल्स गाइज. यू गाइज कैन सी दैट हर कैंडल, ये भी जो भी हमारे सामने चार्ट है, यू गाइज कैन सिंपली सी, जस्ट अ सेकंड, यू गाइज कैन सी कि एवरी कैंडल इज अ डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर. कि मतलब ये कैंडल डिफरेंट है, ये कैंडल डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ये कैंडल इस कैंडल से डिफरेंट है. एवरी कैंडल इज डिफरेंट फ्रॉम अनदर कैंडल. सो देयर आर सो मच लाइक वेरियस टाइप्स ऑफ कैंडल्स. तो ये सारे कैंडल्स को हम लोग कैसे समझे, ऐसा जरूरत ही नहीं है कि हमें सारे कैंडल्स पता चल रहे हैं. तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं गाइस. इसकी वजह से डोंट क्रिएट एनी कंफ्यूजन इन योर माइंड. देयर आर, like I have said, that there are more than 100+ candles, but we don't need to remember these 100 candles, or it is not required to understand all the candles. There are I have simply classified these candles into 10 candles which I personally use and which is very much helpful. कि मतलब अगर हमें सपोर्ट्स में देखना है तो किस तरीके के कैंडल्स देखने, अगर हमें रेजिस्टेंस में देख रहा है तो किस तरीके के कैंडल्स देखने, सो दैट हम लोग हमारे डिसीजन मेकिंग
should make easier. Why we are using candlestick, or why we are using charts and technical analysis? Because just to make our decision making simpler, whatever the entries and exits which we want to make in that particular stock, तो हमें जब ये एंट्री लेना है तो वो डिसीजन पे हम लोग कैसे आए, whenever we want to exit from that particular stock or that particular index or that particular position, then how we should come on that decision. So with the help of charts we are just trying to read that, we are just trying to analyze that. तो हमें बस वो सिंपल रखना है, ज्यादा उसको मुश्किल नहीं करना है. So I would be showing you all these candles, this 10 candles which are important. So make sure to subscribe this channel so that you would be getting understanding कि जब भी एंट्री एग्जिट लेना है तो हमें कौन सी कैंडलस्टिक देखनी है और कहां पे कौन सी कैंडलस्टिक आने के बाद में क्या एक्चुअल बायर्स और सेलर्स के बीच में सिनेरियो बन रहा है, जिसकी वजह से हमें कंफ्यूज नहीं होना है और हमें हमारे डिसीजन के ऊपर स्टिक रहना है. So I'll quickly move towards the next thing. You make sure guys to subscribe this channel so that it can help you. So the next thing is that you guys also connect to our Telegram channel, that is Stock Trading and Investment. Link I have shared in the description. So I'll quickly move towards the candlestick analysis. So psychology of candlestick, you guys can see, understand, जैसे कि हम लोगों ने कहा कि candlestick क्या है, buyers और sellers के बीच में जो buying selling हो रही है, so candle is a simply a representation of buying and selling happening in the market, और buyers और sellers के बीच के जो buying selling हो रही है उसका representation है. Candle shows tug of war between buyers and sellers. Now guys, what is tug of war? बचपन में हम लोग कभी आप लोगों ने रस्सी खेच खेला रहेगा कि मतलब आप लोगों के दोस्त एक जो रस्सी है या फिर रोप है उसकी एक साइड वो खींच रहे, एक साइड आप या आपके जो बाकी के दोस्त है वो खींच रहे. तो उसमें क्या होता था कि जो साइड के दोस्त ज्यादा जोर से वो खींचते थे वो साइड सामने वाला आ जाता. तो सो कैंडलस्टिक में भी सिंपली वही होता है कि बायर्स और सेलर से जिसका प्रेशर ज्यादा रहेगा वो साइड में स्टॉक के प्राइसेस विल मूव. कि मतलब बायर्स का प्रेशर ज्यादा है तो वो तरफ जाएगी, अपसाइड के लिए जाएगी. सेलर्स का प्रेशर ज्यादा है तो सेलिंग मतलब डाउन साइड की तरफ जाएगी. तो विद द हेल्प ऑफ कैंडलस्टिक हमें यही तो समझना है कि भाई बायर्स का प्रेशर ज्यादा है या सेलर्स का प्रेशर ज्यादा है. हमें कैसे पता चलेगा लाइव मार्केट में कि भाई बायर ज्यादा हावी है या सेलर ज्यादा हावी है? तो ये हमें कैंडलस्टिक्स की हेल्प से पता चलता है. सो इफ वी अंडरस्टैंड दिस 10 candlesticks easily, then eventually analysis becomes little bit easier, तो so that हम लोग जो हमारे डिसीजन है बाइंग एंड सेलिंग के वो इजी तरीके से ले पाए. Okay, so guys, make sure to subscribe and like this video. I am saying this again and again because I want that you should get lot of value out of it, because in this single video I cannot cover all the topic because video थोड़ा बड़ा हो जाएगा. So I would be coming up with the more videos in future as well. So make sure to subscribe. So guys, basic thing, what is candle? Candle is simply a representation of buyers और sellers के बीच में जो हो रहा है वो तो हो रहा ही है. बट आप लोगों ने देखा रहेगा कि ग्रीन कैंडल रहता है, फिर रेड कैंडल रहता है. तो ग्रीन कैंडल मतलब क्या कि वो प्राइजेस नीचे ओपन हुए और ऊपर जाके क्लोज हुए. मतलब 1250 को कोई स्टॉक ओपन हुआ है और एट द एंड ऑफ द डे दैट स्टॉक हैज वेंट टू 1290 एंड 1290 पे जाके क्लोज हुआ. मतलब बायर्स ने प्राइजेस को ऊपर जाके पुश किया है, मतलब वो उन्होंने अच्छा खासा बाइंग किया है वो सेशन में, इसकी वजह से प्राइसेस ऊपर जाके क्लोज हुए, जिसे हम लोग ग्रीन कैंडल कहते हैं या फिर बुलिश कैंडल कहते हैं. बुलिश कैंडल क्यों? क्योंकि prices have gone for the upside, so that is a bullish momentum, so that is called as bullish candle. Bearish candle मतलब क्या? Let's say for example कोई स्टॉक 1320 पे ओपन हुआ है and at the end of the day it has closed to 1270, means it has came down 50 rupees on the डाउन साइड. मतलब एक नीचे के जोन में उसका मोमेंटम हुआ, ऊपर ओपन होके नीचे आया. सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज बेरिश कैंडल. और ये ऐसा नहीं है गाइस कि कैंडल ये हुआ है मतलब वो कोई हाई लो नहीं बनाएगा. तो वो सेशन में जो भी हाई या फिर लो बना है वो हम लोग विक से दिखा सकते हैं. कि आप देख सकते हो कि हर कैंडल में कोई ना कोई शैडो होती है, इसे हम लोग शैडो या फिर विक कहते हैं. सो जो ऊपर वाली शैडो है उसे हम लोग अपर शैडो कहते हैं, जो नीचे वाली शैडो है जिसे हम लोग लोअर शैडो कहते हैं. ये काफी इजी वाली चीज है, बट मैं आई विल मेक श्योर कि मैं आप लोगों को ये सारी चीजें बताऊं. ओके, सो नेक्स्ट जो चीज है इंपॉर्टेंट वो है, आई जस्ट अ सेकंड. Yes, so open high low close. Now open high low close is one of the most important parameters in any candlestick. You guys can see that whenever we see charts, so at the left hand side यहाँ पे open high low close के field रहता है जहाँ पे हम
कोई भी कैंडल स्टिक के ऊपर हम लोग अगर कर्सर के ऊपर वो कैंडल स्टिक के ऊपर लेके जाते हैं तो वहां पे हम लोग ओपन हाई लो क्लोज देख सकते हैं कि वो कैंडल कहाँ पे ओपन हुई, वहां से वो कहाँ पे जाके क्लोज की, वो सेशन में उसने क्या हाई दिया क्या लो दिया। अभी इसका हमें यूज जब भी हम लोग एनालिसिस करते हैं एंट्री एग्जिट के लिए तभी होता है, बट ये जो फील्ड है चार वो काफी इंपॉर्टेंट रहता है, इससे हम लोग डिसाइड कर पाते हैं एंट्री एग्जिट के लिए हमें काफी आसानी होती है। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जो भी हम लोग ये कैंडल स्टिक देखेंगे कि दैट देयर आर सो मेनी कैंडल स्टिक, बट जो हम लोग ये इंपॉर्टेंट 10 कैंडल स्टिक देखने वाले तो उसमें भी कुछ कैटेगरीज है कि सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न, डबल कैंडल स्टिक पैटर्न, 3 कैंडल स्टिक पैटर्न। सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न मतलब यू गाइस मस्ट हैव हर्ड कि मारूबुजू हो गया, फिर अपना डोजी हो गया या फिर हैमर हो गया, तो ये क्या है सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न की मतलब एक कैंडल स्टिक ही ये दर्शाता है कि वहां से हम लोग ये अंदाजा लगा सकते हैं या फिर इंटरप्रेट कर सकते हैं कि क्या हो सकता है इसमें मोमेंटम। सो वी रिक्वायर्ड जस्ट सिंगल कैंडल टू एनालाइज दैट पर्टिकुलर थिंग, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न। डबल कैंडल स्टिक पैटर्न मतलब 2 कैंडल स्टिक पैटर्न मतलब सिंपली जहां पे हमें 2 कैंडल स्टिक लगते हैं। आप लोगों ने सुना रहेगा बुलिश एंगल्फिंग की जिसमें 2 कैंडल्स लगती है कि पहले एक कैंडल होती है उसके बाद में जो सेकंड आती है उसके बाद में हम कंफर्म करके आते हैं कि भाई बुलिश एंगल्फिंग बना है। 3 कैंडल्स में क्या 3 रह गए, मतलब आप लोगों ने मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार सुना रहेगा तो जिसमें हमें 3 लगते, तो ये सारी मैं आपको एग्जांपल्स के साथ में बताऊंगा, don't worry. So the first candle which we are going to see in this video is a Marubozu candles। ये जो सारे नाम है ये जापानीज लोगों ने कैंडल स्टिक चार्ट इन्वेंट किया, तो आप इस तरीके के नाम सुनोगे मारूबुजू, एंगल्फिंग, these all are Japanese words, so don't worry, I'll let you know the meaning of that as well। तो Marubozu candle means it shows the dominance, it could be bullish candle, bearish candle। अभी ये ग्रीन कैंडल भी हो सकती है, रेड कैंडल भी हो सकती है, and it simply shows the dominance that if it is a green candle so it is इसका characteristic क्या है कि इसका जो body है candlestick body that is a bigger and it is having a very low shadow, almost negligible shadow, कभी कभी shadow नहीं भी होता है या फिर shadow होगा तो बहुत छोटा shadow होगा, but candlestick body is quite bigger, so that is called as the मारूबुजू कैंडल। एंड इफ इट इज अ ग्रीन मतलब फॉर एग्जांपल कि ऐसा वाला ग्रीन है ये नीचे से ओपन होके ऊपर जाके क्लोज हुआ है, सो दैट शोज द बायर्स डोमिनेंस कि वो सेशन में बायर इतने ज्यादा हावी थे दैट व्हाटएवर प्राइसेस आर कमिंग दे आर रेडी टू बाय, कि मतलब सेलर्स भले सेल कर रहे थे बट वो बाय करने के लिए तैयार थे और प्राइसेस का प्रेशर इतना ज्यादा बाइंग का कि वो इतने ऊपर जाके क्लोज हुआ। सो वी सिंपली अंडरस्टैंड दैट बायर्स आर ऑप्टिमिस्टिक अबाउट प्राइसेस कि यहां से प्राइसेस और भी बढ़ सकती है। अगर आप समझिए कि ये मारूबुजू सपोर्ट में आया सो दैट्स अ वेरी गुड साइन कि सपोर्ट जोन्स में अगर मारूबुजू आ रहा है सो उसका सिंपली मतलब ऐसा हो रहा है कि यहां से अभी बायर्स वापस एक्टिवेट हुआ है, उनको ये जोन्स अच्छे लग रहे हैं और यहाँ पे बाइंग आ रही है, तो हम लोग उसका अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ बेरिश मारूबुजू मतलब क्या कि प्राइसेस ऊपर की तरफ ओपन हुए थे, 1320 पे ओपन हुए थे, बट एट द एंड ऑफ द डे ये 1250 पे जाके क्लोज हुए। सो मतलब एक बड़ा सा सेलिंग है, 1320 पे ओपन हुए थे और 1250 पे जाके क्लोज हुआ, मतलब यू गाइस कैन अंडरस्टैंड दैट इट हैज लाइक सेलर्स का बहुत ज्यादा प्रेशर था जिसकी वजह से ये नीचे जाके क्लोज हुए। तो दैट सिंपली रिप्रेजेंट, जस्ट अ सेकंड गाइस, सो दैट सिंपली शोज कि एक अच्छा खासा सेलिंग वो सेशन में हुआ है, तो शायद अगर इतने क्वांटिटी में सेलिंग हो रहा है तो वहां से और भी नीचे जा सकते हैं। अगर हम लोग समझ सकते हैं कि ये अगर ऐसी कैंडल कोई रेजिस्टेंस पे बनी या फिर सपोर्ट ब्रेक करने के टाइम पे बनी तो हम लोग सिंपली अंडरस्टैंड, वी कैन अंडरस्टैंड कि वहां से और भी नीचे जा सकते हैं। तो इफ यू आर लॉन्ग देन यू शुड सिंपली एग्जिट। तो ये सारी कैंडलस्टिक का इंपॉर्टेंस गाइस तब होगा कि ये कहां पे आ रही है। सो आई वुड बी जस्ट सिंपली लेट यू नो कि ये हाउ टू इंटरप्रेट मारूबुजू ऑन चार्ट्स, की मतलब चार्ट्स पे ये कहां पे क्या आ रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। यू गाइस कैन सी दैट दिस इज अ चार्ट ऑफ एशियन पेंट्स एंड आई हैव simply formed this particular 2 supports and just a second, 2 supports and 2 resistance, and you guys can see दैट कि ये रेजिस्टेंस जोन मैंने फॉर्म किया हुआ है और ये सपोर्ट जोन फॉर्म किया हुआ है। तो मैं सिंपली इसके ऊपर आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ सो दैट यू गाइस कैन सी ऑन योर चार्ट्स एज वेल। यू गाइस कैन सी कि यहाँ पे जब भी ये फर्स्ट टाइम ये यहाँ से नीचे आया था, उसके बाद में जब सेकेंड टाइम यहाँ पे आया, यू गाइस कैन सी एक ग्रीन मारूबुजू इसने क्रिएट किया। बट जस्ट लुकिंग एट दिस ग्रीन मारूबुजू और जस्ट लुकिंग एट दिस ब्रेकआउट, इफ समवन हैज बॉट देन इवेंचुअली चलो बाय कर लिया, कोई गलती नहीं है। बट आपको ये भी देखना है कि भाई ये रेजिस्टेंस की जोन में, जब तक ये रेजिस्टेंस क्रॉस नहीं होता है तब तक ये कंफर्मेशन नहीं है। नेक्स्ट ही कैंडल एक बड़ा सा रेड मारूबुजू बना, यू गाइस कैन सी दैट इट ओपनड ओवर हियर एंड इट क्लोज्ड ओवर हियर। सो इट शोज दैट जो भी बाइंग हुआ है पिछले सेशन में दैट इज ऑलमोस्ट
नाउ नल एंड वॉइड, और वहां से एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर आ सकता है क्योंकि सेलर्स ने बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से सेलिंग किया, और यू गाइस कैन सी उसके बाद ये काफी अच्छी तरीके से नीचे भी आया। इन सिमिलर फैशन यू गाइस कैन सी ओवर हियर कि 3-4 सेशन में ये कैंडल, ये स्टॉक यहाँ पे जाके अटक रहा था, और फिर इन दिस पर्टिकुलर सेशन अ बिग रेड कैंडल हैज फॉर्म। सिंपली ये जो कंसोलिडेशन हुआ था वो ब्रेक करके एक बड़ा सा बेरिश मारुबुजू फॉर्म हुआ है। सो दैट रिप्रेजेंट्स कि अभी सेलर्स हावी हो रहे, तो अगर मैं लॉन्ग रहता था ना तो मैं यहाँ पे ये कैंडल के बाद में प्रॉफिट बुक करके निकल जाता था। ट्रेडर्स के लिए शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी भी है, वो बाद में हम लोग देखेंगे, बट इवेंचुअली अगर आप लॉन्ग हो तो यहाँ पे आप एग्जिट करके निकल पाते थे, एंड यू गाइस कैन सी दैट उसके बाद में काफी अच्छे तरीके से नीचे भी आया। नाउ यू गाइस कैन सी कि ये सपोर्ट्स है, और सपोर्ट्स के जोन्स में यहाँ पे नीचे इसने, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं दैट इट हैज क्रिएटेड दिस बुलिश मारुबुजू फर्स्ट, दिस सेकंड बुलिश मारुबुजू, सो विच सिंपली रिप्रेजेंट्स कि ये सपोर्ट जोन्स में जब भी आया तभी बायर्स ने ये जोन्स फाइंड दिस पर्टिकुलर जोन्स अट्रैक्टिव एंड दे आर रेडी टू बाय दिस पर्टिकुलर स्टॉक एट दिस पर्टिकुलर प्राइसेस, जिसकी वजह से ये बाउंस आया और यहाँ से प्राइसेस ऊपर भी गई। नाउ गाइस, व्हेनेवर वी विल चेंज आवर टाइम फ्रेम, लेट्स से फॉर एग्जांपल वी आर सीइंग दिस डेली चार्ट्स, इफ वी मूव टू अर्ली चार्ट्स, देन अकॉर्डिंग टू अर्ली चार्ट्स हम लोग ये कैंडलस्टिक पैटर्न्स को देखेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो कि ये जो लेटेस्ट जो सपोर्ट हो रहे हैं, सपोर्ट्स बन रहे थे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये सपोर्ट जोन्स में यहाँ पे एक मारुबुजू आया है, फिर ये यस्टरडे के सेशन में यहाँ पे मारुबुजू आया है। सो विच शोज दैट एक यहाँ पे जब भी ये सपोर्ट जोन में आ रहा है तो कोई ना कोई बाय कर रहा है। ऑल्सो इफ वी कैन मूव टू डेली चार्ट्स, देन डेली चार्ट्स इज ऑल्सो सजेस्टिंग एक हैमर टाइप में, स्पिनिंग टॉप टाइप में एक कैंडल बनी है, जहां रिप्रेजेंट हो रहा है कि शायद यहाँ से बाउंस आ सकता है, एक डबल बॉटम बन रहा है। तो ये स्पिनिंग टॉप, हैमर, फिर ये सारी चीजों के, ये कैंडल के बारे में और जो भी बाकी के 9 कैंडल है इनके बारे में भी आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। सो गाइज मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल सो दैट इट वुड हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि यार एंट्री एग्जिट का ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, लोगों का एंट्री एग्जिट का ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, जिसकी वजह से हम लोग एक तो प्रॉफिट बनाते हैं या फिर लॉस करते हैं। तो if we solve this particular problem, then eventually it would be very easier for us to understand कि मैं एक proper entry या exit कैसे लूं। So I would be making sure कि इसके बारे में मैं ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको बताऊं आने वाले वीडियो में। So thank you so much guys, I hope you got little bit value out of this particular video, and if you got that value, then make sure to subscribe this channel. There are a lot of content regarding candlesticks I will be posting in upcoming videos, so stay tuned for that. Thank you so much, have an awesome time.